भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि तथा प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित तुलसीदास के पद यानी एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं हिंदी एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तुलसीदास के पद। सबसे पहले मैं इस पद का वाचन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबे मिली, सुंदर वेद जुबा जूरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। आइए उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले उन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ: दूल्हा यानी दुल्हा, श्री रघुनाथ यानी श्री राम, दुल्ही यानी दुल्हन, सिय यानी सीता, सुंदर मंदिर माही यानी सुंदर जनक महल में, गावती यानी गाती है, सबे यानी सब, जुबा यानी युवा, जूरी यानी इकट्ठे होकर, विप्र यानी ब्राह्मण, निहारती यानी देखती, जानकी यानी सीता, नग यानी गहनों में लगाया जाने वाला एक कीमती पत्थर, परछाई यानी परछाई, याते यानी इससे, सबे यानी सब, सुधी यानी याद, टारत यानी जाने देना, टेकी रही पल टारत नाही। एक साथ मैं बताता हूं, यानी एक पल के लिए भी सीता अपने पलकों को टालती नहीं है। शब्दार्थ बताने के बाद मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां आप पुस्तक का नाम भी लिख सकते हैं, के पाठ तुलसीदास के पद नामक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के कवि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। आइए संदर्भ बतलाने के बाद मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मिथिला के राजा जनक के महल में आयोजित सीता स्वयंवर का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। इस पद में प्रभु श्री राम और सीता जी के विवाह का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यह पद उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली के बालकांड से लिया गया है। आइए अब मैं व्याख्या शुरू करता हूं, लेकिन मैं केवल एक एक पंक्ति पढ़ूंगा, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करूंगा ताकि पूरा अर्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए इस पद की पहली पंक्ति: दूल्हा श्री रघुनाथ बनी, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही। दूल्हा यानी दूल्हा, श्री रघुनाथ यानी प्रभु श्री राम, दुलही यानी दुल्हन, सिय यानी सीता, सुंदर यानी बहुत आकर्षक, मंदिर माही यानी राजा जनक के महल में। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मिथिला के राजा जनक के महल में
आयोजित सीता स्वयंवर का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम दूल्हे के रूप में और सीता दुल्हन के रूप में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और ये दोनों अलग अलग दिशा में राजा जनक के सुंदर महल में बैठे हुए हैं। अगली पंक्ति देखिए, गावती गीत सबे मिली, सुंदर वेद जुबा जूरी विप्र पढ़ाई। गावती यानी गा रही हैं, सबे मिली यानी सब मिलकर, वेद यानी वेद, जुबा यानी युवा, विप्र यानी ब्राह्मण यानी सभी लोग मंत्र पढ़ रहे हैं। कवि कहते हैं कि विवाह का समय होने के कारण सुंदर स्त्रियां विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत मिलजुल कर गा रही हैं और युवा विप्र यानी ब्राह्मण मिलकर वेद मंत्रों का मधुर स्वर से उच्चारण कर रहे हैं। अब अगली पंक्ति देखिए, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। निहारती यानी देखना, जानकी यानी सीता, नग यानी एक तरह का कीमती पत्थर, परछाई यानी छाया। यानी कवि कहते हैं कि प्रभु श्री राम दूल्हे के रूप में जनक महल में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और दूसरी तरफ सीता दुल्हन के रूप में बहुत अधिक सुंदर लग रही हैं। उनका रूप अत्यंत ही आकर्षक है। ये दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सीता जी संकोचवश श्री राम का रूप सौंदर्य प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकी हैं, जबकि सीता यानी जानकी देखना तो चाहती है परंतु लज्जा के कारण देख नहीं पा रही है। कुछ अद्भुत चमत्कार होता है। संयोगवश श्री राम का अद्भुत रूप सौंदर्य की परछाई सीता जी के हाथ में पहने हुए कंगन के नग पर पड़ जाती है। फिर क्या, सीता अब अपने ही हाथ में पहने हुए कंगन के नग में उनके अद्भुत रूप सौंदर्य की परछाई को देखकर मन ही मन प्रसन्न होती है। प्रभु श्री राम इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक हैं कि सीता बार बार अपने नग पर पड़ने वाले प्रभु श्री राम की परछाई को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। अब अगली पंक्ति देखिए, जो इस पद की अंतिम पंक्ति है, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। यानी कवि कहते हैं कि प्रभु श्री राम इतने सुंदर हैं कि उनके रूप रंग की सुंदरता को देखकर सीता अपनी सभी सुधि भूल गई है। वह भूल गई है कि वह कहाँ और किन परिस्थितियों में किन के बीच बैठी हुई है और लगातार अपने हाथ को वहीं रखे लगातार देख रही है और एक पल के लिए भी उस नग से अपनी आंखों को हटाती नहीं है या टालती नहीं है। लगातार नग पर उनकी आंखें जमी हुई है। कहने का अर्थ यह है कि प्रभु श्री राम दूल्हे के रूप में इतने सुंदर लग रहे हैं कि सीता बिना पलक झपकाए लगातार अपने हाथ में पहने हुए कंगन के नग पर परछाई को देख रही है। इस प्रकार एक पल के लिए भी सीता अपनी आंखों को नग से हटाती नहीं है। सीता को इस बात का डर है कि यदि सीता ने अपनी आंखों को हटा लिया या ध्यान भटक गया तो शायद प्रभु श्री राम की सुंदरता को वह नहीं निहार पाएगी।
इस प्रकार लगातार वह देखती रहती है। इस प्रकार इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की अनुपम सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी एवं सजीव चित्र खींचा है और जानकी जी की लज्जा का भी समावेश इस पद में किया है। आशा करता हूं आप इस कविता की या इस पद की व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल चैनल है, यह एक एजुकेशनल वीडियो है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।